मैथ्स 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 सीखो आज तुम। मैथ्स 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 से वंडरफुल कर सकते हैं रोज पेज फुल। मैथ्स 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 Maths are fun every season. Practice maths for healthy reason. चारों ओर मच गया शोर. Practice more, practice more. Maths, 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 maths. Wonderful maths. सीखो आज तुम maths. जो आज हम सीखेंगे 6.4, जहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे दिए हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। ओके, तो फिर हम शुरू करें फर्स्ट क्वेश्चन से ही। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि दिए हुए नंबर्स को हम मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि अगर 10 मैंने लिखा हुआ है तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 इंटू 10 लिख सकता हूँ मैं उसको, या फिर 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, है ना। तो ये इसके फैक्टर्स है, इसे हम बोलेंगे इसका प्रोडक्ट फॉर्म। तो कुछ ठीक उसी तरीके से मुझे इन नंबर्स को भी लिखना पड़ता है उनके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर हम किसके किसके फैक्टर निकाल सकते हैं। देखो m प्लस एन द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर, ठीक है, जो मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था, याद है आपको कुछ, है ना। देखो जब मैं a माइनस बी द होल स्क्वायर के फैक्टर निकालता हूँ, एक्सपांड करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से आता है उसका आंसर, है ना। ये उसका मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म हुआ क्या? नहीं, ये उसका एक्सपांडेड फॉर्म हुआ, ठीक है। यहीं पर ये वाला पार्ट चेक करो, a क्यूब माइनस बी क्यूब जब मुझे दिया हुआ था, मैंने उसको दो ब्रैकेट में टर्न किया, जो आपस में यहाँ पे कोई भी साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई की साइन होती है। ब्रैकेट आंसर में मैंने लिखे, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर है। आपको पहले इस बात को समझना है अच्छे से, तो देख रहे हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया, a प्लस बी a माइनस बी। तो यही बात मैं इस स्ट्रक्चर के लिए यूज करूंगा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, मतलब अगर मैं ऐसे यूज करूं तो इसको कैसे लिखेंगे हम, m माइनस एन एंड देन m प्लस एन। ओके, ये रहा उसका फैक्टराइजेशन। अब m प्लस एन स्क्वायर है। देखो मैं इसको, जैसे कि मैंने बताया था आपको, जब मुझे इसको मैं फॉर्मूला लगाता हूँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा, तो वो हुआ उसका एक्सपांडेड फॉर्म। मुझे सिंप्लीफाई करना है बाय फाइंडिंग देयर फैक्टर्स। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि मैं उसे कैसे करूंगा, मल्टीप्लाई फॉर्म में टर्न करूंगा। तो m प्लस एन को अगर मुझे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, m प्लस एन 2 बार। आपको पता होगा कि अगर x का स्क्वायर होता है तो हम उसे कैसे लिखते हैं, x इंटू एक्स, है या नहीं, याद है। तो ठीक उसी तरीके से m प्लस एन द होल स्क्वायर को मैं 2 बार लिखूंगा, ठीक है। तो आपको पहला सेक्शन क्लियरली समझ आ गया। दूसरा भी ये जो देख रहे हो आप, m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, देखो ये है तो ट्राइनोमियल ना। ट्राइनोमियल अगर आता है तो उसको आप थोड़ा सा होल्ड पे रखना, इमीडिएटली उससे शुरुआत नहीं कर देना, ठीक है। देखो m क्यूब माइनस एन क्यूब, ये जो है ये क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब रहेगा मेरा। m माइनस एन हमेशा पहला ब्रैकेट सेम साइन वाला रहता है, और दूसरे ब्रैकेट में फिर क्या होगा, m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। नोटिस की अपने बात, ऊपर का जो ट्राइनोमियल था वो ट्राइनोमियल, और डिनोमिनेटर में जो सेकंड ब्रैकेट है उसका ट्राइनोमियल, वो दोनों सेम है ना। एक बार फैक्टर निकाल लिए तो बस एक काम बाकी रहता है, और वो होता है कि कैंसलेशन। ऊपर के जितने टर्म्स हैं उन टर्म में से अगर सेम टर्म नीचे अवेलेबल होता है कहीं भी, ये टर्म अगर एम स्क्वायर माइनस, ये जो दिख रहा है आपको एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, अगर वो यहाँ पर भी अवेलेबल होता है तो मैं उसकी कटिंग करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं किसे उसे कट कर सकता हूँ मैं, आप जो तो करो जरा। पहले दो में से चले जाएगा m प्लस एन, ये तो निकल लिए बाहर। फिर आपके पास रहेगा, देखो ये m माइनस एन, ये भी निकल जाएगा, ठीक है। और फिर क्या रहा हमारे पास, और ये जो है टर्म, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, मतलब क्या, एनी नंबर डिवाइड बाय इटसेल्फ आंसर विल बी 1। तो m माइनस एन डिवाइड बाय m माइनस एन आंसर विल बी 1, तो कैंसिल कर रहे हैं मतलब उसका आंसर 1 हो जाता है। अब बाकी क्या रहा मेरे पास न्यूमरेटर में 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आंसर 1 ही रहेगा, ठीक है। तो 1 लिख देंगे हम उसे, और डिनोमिनेटर में m प्लस एन अकेला टर्म बाकी रहा, इजंट इट, तो फिर उसका भी आंसर m प्लस एन। तो दिस इज व्हाट माय फाइनल आंसर लुक्स लाइक, ठीक है। आपको याद रखना है।
अब मैं सेकंड वाला करने वाला हूँ। क्वेश्चन है, आपको दो ट्राइनोमियल है और दो बाइनोमियल है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं बता दूं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर आपके पास ऐसे बाइनोमियल आते हैं, ठीक है, बाइनोमियल विथ नेगेटिव साइन, और ऐसे दो टर्म जिसका मैं स्क्वायर रूट निकाल सकता हूँ, अगर ऐसे टर्म्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो मैं वहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो जैसे कि आप नोटिस कर रहे हो, ये बाइनोमियल है, ठीक है, माइनस की साइन आई, और इस वन को, वन का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं हम, उसका आंसर आएगा 1, एंड ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा ए, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकलते। तो मैं यहाँ पर वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने वाला हूँ इस टर्म के लिए, उसको फैक्टराइज करने के लिए। वो याद रखना। देख रहे हो ये पहला ट्राइनोमियल, यहाँ पर इस ट्राइनोमियल में जो स्क्वायर वाला वेरिएबल होता है उसके साथ का जो कोएफिशिएंट है यहाँ, वो 1 है। जब ऐसा होता है तब हमारे पास एक शॉर्टकट होती है सीधा उसका आंसर लिखने की। अब देखो हमने क्या किया था, हम सबसे पहले हम इसे फैक्टराइज करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ये वाली टेक्निक यूज करेंगे। मुझे +21 के फैक्टर निकालना है, ठीक है, ऐसे फैक्टर कि जिसका मल्टीप्लाई का आंसर 21 तो आएगा, पर प्लस माइनस का आंसर उसका 10 आना चाहिए। तो सबसे पहले 21 लिख दो, फिर मिडल की जो भी साइन रहेगी यहाँ पर उसको स्टार्टिंग में लिखो। याद रखना प्लस एंड प्लस मिला के, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, तो मैं उसको प्लस कर दूंगा। तो वो मतलब जो दो नंबर मुझे मिलने वाले हैं ना, उनका एडिशन का आंसर 10 आना चाहिए, और जो भी नंबर मुझे मिलने वाले हैं उसका बड़ा वाला नंबर मैं स्टार्टिंग में लिखूंगा। यस आयुष, यू आर राइट। तो क्या आंसर आएगा मेरा, 7 × 21, तो +7 एंड +3। मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो a है, और स्टार्टिंग में ए स्क्वायर के साथ यहाँ पर 1 है, तो सीधा सीधा मेरा आंसर निकल जाता है, वो आएगा a + 7 एंड a + 3। ये रहेंगे इस ट्राइनोमियल के फैक्टर। तो हम सीधा सीधा उसे लिख देंगे बिना किसी हिचकिचाहट के, हेजिटेशन के, ठीक है, लिख दिया। मैंने आपको कहा था कि ये जो ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल है आपका, इसे हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका बी मतलब क्या है, 1 है, फैक्टर क्या आएंगे उसके, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो a + 1 एंड a - 1 उसका आंसर निकलेगा। बात समझ आई आपको। यहाँ पे 1 मतलब क्या होता है, मैंने क्या कहा था आपको, बाइनोमियल माइनस की साइन और दोनों का भी स्क्वायर रूट निकलना चाहिए। तो a का स्क्वायर रूट होता है a, 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, ठीक है, तो उसका भी फैक्टर खत्म हो गया। अब गाड़ी आती है डिनोमिनेटर्स में, है ना। तो यहाँ का तो a + 3 जैसे कि वैसे रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है। अब इन भाई साहब की बारी आई, ये ट्राइनोमियल की मतलब क्या होगा, 1 × -7 कितना होता है आंसर, -7 होता है, ठीक है। अब मुझे मल्टीप्लाई करके -7 आना चाहिए, प्लस माइनस का आंसर +6 आना चाहिए। तो मिडल की जो भी साइन है वो पहले हम बिगर टर्म को देते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस है या नहीं, तो माइनस कर दिया मैंने। तो दो नंबर ऐसे ढूंढ के निकालने हैं जिसका मल्टीप्लाई का आंसर 7 आ जाए, तो 6 आएगा। तो मतलब मेरा ये टर्म भी, मतलब ये जो सोल्यूशन मैंने निकाला है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है कि यहाँ पर वेरिएबल के साथ 1 है, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूँ, वो रहेगा a + 7 एंड a - 1, ठीक है, इसके फैक्टर। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे लिख दूंगा a + 7 एंड देन वी हैव a - 1। अब बारी बस एक ही रही, क्या कि मुझे कटाकुटी करनी है, कैंसिल करना है, जो ऊपर नीचे सेम टर्म रहेंगे। क्या रहेगा उसके साथ, a + 3 कट हो गया, फिर आपके पास है a - 1, a - 1 भी कट हो जाएगा, इजंट इट, है ना। तो a - 1 भी चले गया, और a + 7 भी कट हो जाएगा, करेक्ट। तो मेरे पास सिर्फ बाकी रहा a + 1, तो दैट विल बी माय फाइनल आंसर। सो वी हैव सिंप्लीफाइड इट। तो आपका जो ये क्वेश्चन दिया था उसका आंसर a + 1 रहने वाला है। अब गाड़ी आती है थर्ड क्वेश्चन की। सर ने कहा, अभी देखो, जब मेरे पास बाइनोमियल है, वहां पे देख रहे हो स्क्वायर है, तो मैं इन दोनों का भी स्क्वायर रूट निकाल सकता हूँ क्या, पहले मैं वो चेक करूंगा। निकाल सकते हैं क्या आप उसका स्क्वायर रूट, जरा चेक तो करो। स्क्वायर रूट ऑफ 4x² कितना आएगा, 2x आएगा, ठीक है। एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ 9y² कितना आता है उसका आंसर, 9y² का 3y आएगा, ठीक है। तो ये मतलब मैं इन दोनों का भी स्क्वायर रूट निकाल सकता हूं, और बीच में नेगेटिव की साइन है, मतलब माइनस की साइन है, तो मैं इसे किस फॉर्मूला से सॉल्व करूंगा, a + b, a - b, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर a मतलब क्या रहेगा, मेरा 2x रहेगा, और b मतलब क्या रहेगा, 3y रहेगा।
ठीक है, तो अगर आप इस डिनोमिनेटर को फोकस करोगे यहाँ पर तो कैसे लिखना पड़ेगा मुझे? पहले यहाँ पर क्या कहा था सर ने, क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर कितना आता है? ए प्लस बी एंड देन वी हैव ए माइनस बी। ठीक है, तो a मतलब 2x, b मतलब तुम्हारा 3y, तो मेरा आंसर इसके फैक्टर क्या आएंगे मेरे? 2x प्लस 3y एंड 2x माइनस 3y। ठीक है, तो भाई इसके तो फैक्टर हमने निकाल लिए, हो गया। अब ऊपर वाले की बारी, यहाँ पर भी क्या करना है? मैं इनके क्यूब रूट निकाल सकता हूँ क्या? पहले मुझे वो चेक करना है। ठीक है, तो 8x क्यूब का क्यूब रूट कितना आएगा? 2x आएगा। ठीक है, उसका आंसर कितना आएगा? 27y क्यूब का 27y क्यूब का क्यूब रूट कितना आएगा? 3y आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी गाड़ी बन गई। अभी यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो आपका a रहने वाला है 2x, ओके, एंड b रहेगा 3y। तो फॉर्मूला की शुरुआत कैसे होती है मैं फॉर्मूला लिख के बता दूं यहाँ पे आपको, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला लगाने वाला हूँ ना मैं। तो पहला तो ब्रैकेट सेम रहता है, a माइनस बी का पहला ब्रैकेट बनेगा और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी यहाँ पे माइनस यूज है मतलब है प्लस यूज होगा, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये रहा मेरा फॉर्मूला। तो अभी मैं 2x एंड 3y को इन दोनों में मैं इसको टर्न कर दूंगा, तो क्या होंगे इसके फैक्टर? पहला तो रहेगा सेम, वो रहेगा 2x माइनस 3y, और देखो कटिंग भी उसी की होगी, इजंट इट? दूसरा क्या बोला गया कि a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर रहेगा, 2x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए बी मतलब क्या होगा? 2x इंटू 3y बन जाएगा उसका, एंड देन प्लस वी हैव b का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि क्या क्या चल रहा है करके। ठीक है, पहला ब्रैकेट तो सेम ही लिखना पड़ेगा मुझे, अब मुझे सेकंड इसको सॉल्व करना बाकी है। ठीक है, हाँ वो तो कट होने वाला बेटा, सही कहा आयुष। इसका आंसर कितना रहेगा? 2x का स्क्वायर मुझे करना है, तो मैं कैसे करूंगा? नंबर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब होता है 4, x का स्क्वायर मतलब होता है x स्क्वायर। इस बात को याद रखना हमेशा। मल्टीप्लाई करने के वक्त नंबर इंटू नंबर एंड लेटर इंटू लेटर करते हैं अपन, तो 3 2 जा 6, x इंटू वाई एक्स वाई, प्लस की साइन प्लस, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर। देखो बहुत बार घाई घाई में इंसान क्या कर देता है, 3 का स्क्वायर 6 लिख देता है, तो अगर आपको उस बात पे ज़रा गौर करना है, ठीक है, आपसे मिस्टेक ना हो जाएगा। 2x प्लस 3y एंड देन वी हैव 2x माइनस 3y। फिर उसके बाद जो टर्म कट हो जाते हैं हम उसे कट कर देंगे, तो ये भाई साहब तो गए, आंसर मेरा आएगा जो आपके सामने ठीक दिख रहा है आपको। ठीक है ना, 4x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर एंड देन इन डिनोमिनेटर वी हैव 2x प्लस 3y एंड हरिओम। ये रहा मेरा आंसर। ठीक, ये तो थर्ड वाला था। अब गाड़ी आती है फोर्थ वाले की। फिर से गाड़ी आई, देखो देख रहे हो बाइनोमियल को, देख रहे हो यहाँ पर, ये ट्राइनोमियल है, हम इसको यूज करेंगे बीच का बंदर मेथड या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यहाँ पर ये बाइनोमियल है ना, तो बाइनोमियल में क्या चेक करना पड़ता है? सर ने क्या बोला आपको कि इन दोनों का स्क्वायर रूट निकलता है क्या? तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आता है? x, एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ नीचे लिखता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 64 कितना आएगा? 8 आएगा। मतलब इन दोनों का भी स्क्वायर रूट निकलता है, दोनों का स्क्वायर रूट निकल रहा है और बीच में नेगेटिव की साइन है, तो उस केस में मैं इसे कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसका आंसर आता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए मतलब क्या है मेरा? x रहेगा, बी मतलब क्या? 8 रहेगा, तो इसके फैक्टर तो निकल जाएंगे मेरे। ठीक है क्या नहीं? आई होप हाँ आपको समझ में आ रही गाड़ी। अब ये है ट्राइनोमियल एक। ठीक है, ट्राइनोमियल है, देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी फैक्टर निकाल के दिए, तो वो तो एज इट इज रहेगा, x प्लस 3 एंड x प्लस 8, ओके, इंटू की साइन इंटू। सर ने क्या कहा था कि अगर ऐसा ब्रैकेट का स्क्वायर आता है तो हम उसे एक्सपांड नहीं करना है, मुझे उसके फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे हम? उसको x माइनस 8 एंड देन अगेन x माइनस 8 2 बार लिख देना है मुझे। अगर यहाँ पे क्यूब आता है तो मैं 3 बार लिख दूंगा उससे। ठीक है, अभी एक्स स्क्वायर माइनस 64 था, तो सर ने क्या कहा था इसका आंसर कैसे आएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में, और यहाँ पे ए मतलब क्या रहेगा तुम्हारा? x, और b मतलब क्या रहेगा? 8। ठीक है, तो मतलब x प्लस 8 एंड देन x माइनस 8, ये रहा तुम्हारा इस वाले का आंसर। बाकी क्या रही, बाकी किसके फैक्टर निकालने के? मुझे इस ट्राइनोमियल के फैक्टर निकालने के, देन समझ डन। ठीक है, तो क्या होगा फिर इस ट्राइनोमियल के लिए? यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1 है, तो 1 इंटू माइनस 24 करेंगे हम, तो आंसर आएगा माइनस 24। फिर सर ने कहा था कि मिडल की जो भी साइन रहेगी हम वो स्टार्टिंग में दे देंगे यहाँ पर, एंड माइनस माइनस प्लस बन जाएगा।
ठीक है, माइनस माइनस प्लस। अब मुझे दो नंबर ढूंढ के निकालने हैं जिसका मल्टीप्लाई 24 रहेगा और बड़ा नंबर मुझे यहाँ पे निकालना है। तो 8 3 होगा, हाँ होगा ना, बिल्कुल होगा। 8 3 8 3 24 होता है, -24 और -8 + 5 का आंसर मेरा -5 आएगा। हो गया। अब स्टार्टिंग में 1 है तो मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। x - 8 एंड x + 3 ये मेरे उसके फैक्टर आने वाले हैं, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे x - 8। गाड़ी क्या आती है कट्टा कुट्टी करने की। अभी कैसे कैसे होगी कटिंग, तुम्हारा x - 8 x - 8 ये दोनों कट हो जाएंगे। फिर गाड़ी आएगी ऊपर का x - देखो कटिंग हमेशा ऊपर नीचे होगी, ठीक है। वो ऐसा करो ऊपर नीचे, ऐसा ऊपर के कोई भी टर्म नीचे का कोई भी टर्म चलेगा, पर आजू बाजू कटिंग नहीं करने वाले हो आप, ठीक है। जैसे कि x - से दोनों कट हो गया, ऐसा नहीं होगा कभी भी। हाँ, ऊपर वाला नीचे वाला कट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर गाड़ी आती है x + 3 एंड x + 3 की भी, ठीक है। अब बचा क्या, x + 8 एंड ये भी x + 8 ये भी कट हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा। तो सर ने क्या कहा था कि जब हम उसको कैंसिल करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि सबके सब गायब हो जा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि एनी नंबर डिवाइड बाय इटसेल्फ आंसर इज ऑलवेज 1। तो यहाँ पे आंसर जो है ना मेरा वो 1 आते रहता है। समझा सर ने क्या बोला। तो ऊपर के सारे नंबर कटोगे तो ऊपर 1 बचा है, नीचे के सारे नंबर कटोगे तो नीचे भी 1 बचा है। तो 1/1 का आंसर आता है 1 एंड हेंस माय आंसर इज 1, ठीक है। जो कैसे हो रहा है ये x - 8 डिवाइड बाय x - 8 आंसर इज 1, x + 3 डिवाइड बाय x + 3 आंसर इज 1। अगेन सेम गोज ओवर हियर आल्सो, एंड 1 into 1 to जो भी रहने दो, 1 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ और डिवाइड बाय इटसेल्फ आंसर इज ऑलवेज 1। सो वी विल राइट डायरेक्टली 1 एंड सम इज डन। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है हमारा ये। नोटिस करना कि यहाँ पे डिवीजन की साइन दी है। अब ये डिवीजन के साइन है मतलब मेरा सबसे पहले रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर व्हिच कम्स आफ्टर द डिवीजन साइन। तो रेसिप्रोकल लिखने का मतलब होता है डिनोमिनेटर को मैं लिख दूंगा न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को लिख दूंगा मैं डिनोमिनेटर में। तो सबसे पहली स्टेप रहेगी इस क्वेश्चन को, डिवीजन को मल्टीप्लाई में टर्न करना। इसके लिए पहला जो रहता है ना फ्रैक्शन, तुम्हारा जो भी नंबर दिए वो एज इट इज रहेगा, समझे कि समझे। सो 3x² - x - 2 देन डिवाइडेड बाय x² - 7x + 12। ये तो कुछ चेंज नहीं होगा, ऐसे कैसे रहेगा। यहां पर क्या होने वाला है x² - 4 द होल, अपन देखो उल्टा कर रहा है सर इसको, याद रखना। 3x² - 7x - 6 हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गई गाड़ी की कैसे करना पड़ता है करके, है या नहीं। अच्छे से नोटिस करना, देखो ये डिवीजन था, मैंने उसको मल्टीप्लाई में टर्न किया है। यहाँ का जो भी नंबर था मैंने उसको उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। सनी गुड इवनिंग डियर। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो सर क्या बोल रहे थे। ट्राइनोमियल के फैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको एक टेक्निक बोली थी। देखो मैंने आपको इस वाले के डायरेक्ट फैक्टर लिखने को सिखाया। अब मैं आपको इन दोनों के मतलब अगर स्टार्टिंग वाला जो स्क्वायर वाला टर्म होता है उसके साथ अगर 1 के सिवाय दूसरा नंबर होता है कोई भी, ठीक है, तो उस टाइम पर कैसे निकालना पड़ता है उसकी टेक्निक मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट, जरा वो अच्छे से समझ के लेना बेटा, ठीक है। अब सबसे पहले क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है बाइनोमियल है कि नहीं। तो इस बाइनोमियल का आंसर डायरेक्ट लिखने के लिए सर ने क्या बोला, पहले क्या चेक करेंगे हम, इसका स्क्वायर रूट निकलता है क्या। x² का स्क्वायर रूट आता है x एंड 4 का स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 हो गया। अब नोटिस कर ली अपनी बात, देखो सर ने जो बोला बातें याद रखना। बाइनोमियल के अंदर सबसे पहले स्क्वायर रूट निकलता है क्या चेक करने का, एंड नेगेटिव की साइन होनी चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो उसके फैक्टर कैसे निकालते हैं अपन, ठीक है, क्लियर की बात। तो फिर अब जब इसके फैक्टर लिखने की बारी आएगी ये वाले टर्म की, तो मैं कैसे लिखने वाला हूं इसके फैक्टर, x + 2 एंड x - 2। आई होप कि आपको याद रहेगा कि कैसे कैसे सर ने आपको ये मतलब सोचने को बोला गया कि क्या क्या सोचना पड़ता है मुझे, क्योंकि वही मेन वर्किंग आती है मेरी। हमसे इससे ज्यादा आंसर लिखते हैं उसका, ठीक है। तो x + 2 x - 2 मैंने लिख के हो गया। अब मैं आपको बताना चलो ठीक है, यहाँ पर ही बारी देना। देखो ये इस वाले को डायरेक्टली कैसे लिखते हैं मैं वो बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 है तो 1 into +12 आंसर कितना था, +12 का +12 रहेगा, तो मैं +12 लिख दिया। अब मुझे +12 के ऐसे फैक्टर निकालने के जिसका मल्टीप्लाई का आंसर 12 आ जाए, पर प्लस माइनस का आंसर कितना है, -7 है, ठीक है। उसके लिए पहले क्या, मिडल की जो भी साइन रहेगी पहले आप स्टार्टिंग में दे दो, माइनस प्लस माइनस होता है याद रखो। अब मुझे दो नंबर ढूंढ के निकालने के, उन दो नंबरों से बड़ा नंबर मैं स्टार्टिंग में लिखूंगा। क्या लगता है आपको, 4 3 होता है,
यस आयुष, वेरी गुड। तो -4 -3 और स्टार्टिंग में 1 है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली यही आंसर यहाँ पे लिख दूंगा, x -4 x -3 हो गया। अभी आपने इसके फैक्टर निकाल लिए, आपने इसके फैक्टर निकाल लिए, अब गाड़ी आती है इसके फैक्टर निकालने की, ठीक है। अब मैं इसके निकाल रहा हूँ, ठीक है बेटा, याद समझना। सबसे पहले देखो यहाँ पे कैसे क्या था, 1 इंटू +12, यहीं पर मैं क्या करूंगा 3 इंटू -6, आंसर कितना आता है 3 इंटू -6 का -18 आएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है मुझे, मिडल वाले की साइन जो रहेगी पहले वो साइन दे देंगे हम, माइनस माइनस प्लस होता है वो भी लिख दिया, चलो ठीक है। अभी 18 का मल्टीप्लाई आना चाहिए एंड 7 उसका टोटल माइनस सब्ट्रैक्शन का आंसर आना चाहिए। कौन से नंबर रहेंगे बेटा, कौन जल्दी वो तो फटाफट टाइप करो, आंसर प्लस माइनस का कितना आना चाहिए 7। नंबर मिले या नहीं, 9 2 होगा कि नहीं, 9 और ये 2, बात समझ आई आपको क्या क्या सर ने, तो 9 2 18 होता है, तो -9 एंड +2 का आंसर मेरा कितना आएगा, -7 आएगा, ठीक है। अब क्या आता है देखो, इस वाले इक्वेशन में स्टार्टिंग में 1 नहीं था ना, यहाँ पे कोई तो नंबर है, तो उस नंबर से मैं इन दोनों को भी डिवाइड करता हूँ, दोनों को भी डिवाइड करता हूँ, तो इसका आंसर कितना आएगा मेरा -3 आया। इसका आंसर कितना आएगा, जैसे कि वैसे 2/3। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट आंसर कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब ये होने के बाद आपका वेरिएबल क्या है, x है ना, तो x यहाँ पे आंसर 3 आया ना मेरा, तो मेरा आंसर को x के साथ लिखूंगा 3x, और ये 2 + 2 का एज इट इज, मतलब ये वाला जो आंसर है, सॉरी ट्राइनोमियल है, उसके फैक्टर क्या आएंगे, x - 3 3x + 2, x - 3 एंड 3x + 2, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है। देखो ये जो पहला वाला किया मैंने वो बाइनोमियल के लिए किया, ये जो दूसरा वाला किया मैंने वो इस वाले इक्वेशन के लिए किया, नॉर्मल इक्वेशन के लिए। अभी तीसरा वाला जो किया मैंने वो किया इन भाई साहब के लिए। अब मैं कर रहा हूँ 3x² - 6 - 2 के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करने का है मुझे, 3 इंटू -2 कर देना है, आंसर कितना आएगा -6 आएगा। देखो ऐसी उंगली बनाए रखना वहां पर, देखो मालूम पड़े कि कौन सा सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या करना है मुझको, मिडल की जो भी साइन रहेगी वो साइन मुझे पहले दे देना है, मिडल की साइन दे दी मैंने, तो माइनस माइनस मिला के क्या होता है प्लस कर दिया। अब मुझे 6 के ऐसे फैक्टर निकालने के जिसके प्लस माइनस का आंसर 6 आ जाए एंड सॉरी मल्टीप्लाई का आंसर 6 आ जाए, प्लस माइनस का आंसर -1 आ जाए। उसके लिए बड़ा नंबर हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, छोटा नंबर हम बाद में लिखेंगे। सो 3 2 होता है, 3 2, ठीक है, तो लिख दिया मैंने। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके अंदर स्टार्टिंग में जो भी नंबर है पहले 3 है ना, तो मैं 3 से इन दोनों को भी डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड कर दिया। इसका आंसर कितना आने वाला है -1, यहाँ पे डिवीजन होती नहीं है तो +2/3 जैसे कि वैसे। अब वेरिएबल कौन सा x है, तो फिर यहाँ पे -1 आया, तो फिर x - 1 विल बी द आंसर एंड सेकंड विल बी ये जो डिनोमिनेटर का 3 है वो x के साथ लिख देने का, 3x + 2 एंड सम इज डन। तो फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा x - 1 एंड 3x + 2। आई होप कि आपको समझ में आ रहा था कैसे कैसे किया करके। मैं ये सारी वर्किंग है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना। अब बारी आती है इनको कटाकुटी करते रहने की। कैसे होगा फिर, x - 3 ऊपर कट होगा क्या, नहीं है कोई भी, ये भाई साहब है भला क्या, याद रखना, वैसे गलती से हो गया। अब कौन से टर्म बाकी रहे मेरे पास, क्या क्या दिख रहा है आपको, x - 1, यहाँ पर ये भी है x + 2 और यहाँ पर है x - 2, ठीक है। और फिर डिनोमिनेटर में क्या क्या बाकी रहा, x - 4 x - 3 एंड x - 3। देखो यहाँ पे दो सेम टर्म है ना, तो मैं उसको स्क्वायर बोल के लिख सकता हूँ, तो मतलब मेरा फाइनल आंसर रहेगा x - 2 x + 2 x - 2 द होल अपॉन x - 4 एंड देन x - 3 द होल स्क्वायर। अब इस तरीके से मेरा आंसर खत्म हो गया बेटा, ठीक है, क्लियर हो गई बात। आई होप कि आपको समझ आ गई बात। ये वाला सेक्शन ये वर्किंग वाला सेक्शन रहा हमारा। कैसे कैसे हमने फैक्टर निकाले मैंने आपको आइडिया दे दी, आपको याद रखना होगा इसको, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो बाइनोमियल होता है उसके लिए कैसे पहचानने का, 16x² का स्क्वायर रूट निकालने को आता है क्या, एंड देन 9 का भी स्क्वायर रूट निकलता है क्या, और प्लस नेगेटिव की साइन है क्या, वो तो अवेलेबल है। तो मैं कैसे लिखूंगा फिर 4x का 4x और उसका 3, तो आपका a जो रहेगा वो रहेगा 4x और b जो रहेगा वो रहेगा 3। तो मेरे फैक्टर कैसे निकालने पड़ते हैं मुझे, a - b a + b है ना, या a + b a - b।
तो उसके हिसाब से a मतलब मेरा 4x, तो मेरा आंसर कितना रहेगा? फिर मैं नीचे वाले बाइनोमियल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा आंसर रहेगा 4x प्लस 3 एंड देन वी हैव 4x माइनस 3, ठीक है। आई होप कि आपको अभी इसके तो फैक्टर कैसे निकालते समझ में आ गया। अभी यहाँ की बारी देखो, सर ने क्या कहा था, स्टार्टिंग के ट्राइनोमियल में अगर स्टार्टिंग में कोई नंबर होगा तो मैं उसका और एंड वाले का मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो 4 इंटू 6 प्लस 24 आएगा आंसर, ये साइन को मत भूलना। फिर मुझे उसके फैक्ट दो नंबर ढूंढ के निकालने के जिसका मल्टीप्लाई का आंसर 24 आए, प्लस माइनस का आंसर अब मेरा 11 आना चाहिए। पहले तो 11 की साइन क्या है? माइनस, तो मैं यहाँ पे माइनस की साइन दूंगा, माइनस प्लस माइनस होता है। अब दो नंबर जो मिलेंगे उसमें से बड़ा नंबर में स्टार्टिंग में लिखूंगा, तो फैक्टर क्या आएंगे? 8 3 रहेगा, 8 3 24, इजंट इट? अब चेक तो करो, -8 इंटू -3 का आंसर पॉजिटिव 24 आ जाएगा, -8 माइनस रहेगा, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब क्या करना है मुझे? ट्राइनोमियल में स्टार्टिंग में अगर 1 होता तो मेरा आंसर डायरेक्टली आ गया था। स्टार्टिंग में 4 है, जिसके पास स्क्वायर होता है ना, उसके साथ का जो नंबर है वो कोएफिशिएंट 4 है, तो मैं इस 4 से इन दोनों को भी डिवाइड करूंगा, ठीक है। अब आंसर कितना आने वाला है मेरा? यहाँ पर आएगा -2 और यहाँ पे -3/4 का एज इट इज। वेरिएबल क्या है? x, तो मेरा फैक्टर का आंसर रहेगा x -2, ये जो 4 है वो जाएगा x के साथ, तो 4x -3, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गई। ट्रिक जो थी ये सॉल्व करने की आपको समझ में आ गई, आई गेस, ठीक है। फैक्टर क्या लिखने मुझे इसके? x -2 एंड देन आई नीड टू राइट 4x -3। अब क्या हुआ? 4x -3 दोनों कैंसिल हो गए। आंसर कितना है मेरा जो भी दिख रहा है आपको सामने? दैट विल बी माय फाइनल आंसर। आसान है या नहीं? सच बोलो, आसान है या नहीं? अगर आपको लगा कि बहुत हार्ड जा रहा है, पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो यू कैन आस्क मी बेटा। नेगेटिव की साइन है या नहीं वो याद रखना है। पर एक और बात को नोटिस करना, ये है डिवीजन वाला क्वेश्चन, है कि नहीं? और डिवीजन वाले क्वेश्चन में सर ने क्या कहा था कि हम सबसे पहले इसको टर्न करेंगे मल्टीप्लाई के अंदर बाय राइटिंग रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन और द नंबर। मेरा क्वेश्चन रहेगा a³ - 27 द होल अपॉन 5a² - 16a + 3 इंटू कर दिया मैंने उसका। फिर क्या होने वाला है उसका? इसका उल्टा करना है मुझे इसको, तो 25a² - 1 वो चले जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा कौन सा वाला नंबर? a² + 3a + 9, ठीक है। अब गाड़ी क्या आती है? हम पहले बाइनोमियल को सॉल्व करते हैं अच्छे से एकदम, ठीक है। कैसे सॉल्व करने बोला सर ने? इसकी वाली बारी, a³ का क्यूब रूट निकलता है क्या? हाँ निकलता है। आंसर कितना आएगा? a आएगा। 27 का, अरे क्यूब रूट ना, सॉरी देखो बेटा, ये बाइनोमियल है, नेगेटिव साइन है, क्यूब दिया ना यहाँ पे, तो क्यूब रूट निकलता है क्या चेक करने का? निकलता है क्यूब रूट? हाँ निकलता है। एंड 27 का निकलता है क्या क्यूब रूट? वो भी चेक करो, कितना आएगा उसका? 3 आएगा। अब जब ये जो फॉर्मेशन हुआ वो कौन सा फॉर्मेशन हुआ? a³ - b³ का बना। और सर ने क्या बोला था कि अगर a³ - b³ का आता है तो उसको वो 2 ब्रैकेट वाला फॉर्मूला लगेगा, याद है आपको? 2 बार क्यूब तो 2 बार वाला ब्रैकेट। तो फॉर्मूला में यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ आपको, जैसे कि आपको मालूम पड़ जाए। a³ - b³ इक्वल्स टू a - b, पहले एज इट इज रहेगा, एंड देन सेकेंड ब्रैकेट में रहेगा वो a² + ab + b²। या बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे जो भी साइन यूज होती है उसका अपोजिट मिडल वाले टर्म में यूज होता है सेकेंड वाले ब्रैकेट में, ठीक है। तो अभी बात क्या रही? इस वाले को हम तो लगेंगे ये वाला फॉर्मूला। अब जो दूसरा वाला है, जो स्क्वायर रूट वाला, जो जब मुझे निकालना पड़ेगा वो चेक करते हैं अभी। 25a² का स्क्वायर रूट आएगा 5a, 25 का स्क्वायर रूट 5, a का स्क्वायर रूट a, ठीक है, बात खत्म हो गई। फिर आया यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर आता है 1, तो मतलब हो सकता है ना, हम इसको फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम इसको? a - b a + b का। यहाँ पे a रहेगा 5a और b रहेगा 1। अब लिखे फॉर्मूला, देखो ये वाला जो बाइनोमियल है, इसको लगेगा a³ - b³ का फॉर्मूला, ठीक है। जहाँ पे a मतलब क्या रहेगा तुम्हारा? a, और b मतलब क्या रहेगा तुम्हारा? 3। तो a - b मतलब क्या रहेगा? a - 3 रहेगा, ठीक है। अब करना है a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर तो a² ही आएगा, तो मैं उसको a² का a² लिखता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरे में क्या करना है मुझे? प्लस की साइन देना है, प्लस की साइन दे दो। a भी करना है मुझे, a × b, तो a × b मतलब क्या रहेगा? 3a रहेगा तुम्हारा, तो बस मैं 3 हुआ। तो मैंने इसको मैंने क्या कर दिया? a³ - 27 को फैक्टराइज कर दिया।
इंटू की साइन इंटू, अभी 25 स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर a क्या है तुम्हारा 5a है, स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो आंसर आता है वो, और b क्या है 1। तो कैसे लिखूंगा मैं 5a प्लस 1 एंड देन 5a माइनस 1 हो गया। अब दोनों भी बाइनोमियल को मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है, बाइनोमियल का टेंशन खत्म हो गया। अब गाड़ी किसकी आएगी, ट्राइनोमियल की, 5a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 3। अब इसको कैसे करना है सर, सर ने क्या बताया था, पहला वाला नंबर एंड एन वाला नंबर उसको मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा 5 3 15 आएगा 15। अब उस 15 के प्लस 15 आएगा ना, हाँ, ऐसे फैक्टर निकालने के कि प्लस माइनस का आंसर मेरा 16 आ जाए। माइनस की साइन है तो पहला नंबर माइनस का रहेगा, ठीक है, और बड़ा नंबर मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या रहेगा रे 15 के ऐसे फैक्टर जिसका प्लस माइनस का आंसर 16 आए, तो 15 1 15 ही होगा वो। अब देखो माइनस इंटू प्लस आंसर माइनस आता है ना, मतलब मेरे दोनों नंबर नेगेटिव रहने वाले हैं, सो ऑफकोर्स वो रहेगा 15 एंड देन माइनस 1। क्लियर हो गई बात, माइनस 15 माइनस 1 इसके फैक्टर रहेंगे। पर अभी स्टार्टिंग में 5 है, सर ने क्या कहा था अगर 5 आता है तो क्या करना पड़ता है मुझे, इस 5 से मैं इसको भी डिवाइड करूंगा और इसको भी डिवाइड करूंगा, ठीक है ना। तब करो डिवाइड, 15 को जब मैंने 5 से डिवाइड किया आंसर कितना आएगा माइनस 3 आएगा, माइनस 1 अपॉन 5 का आंसर तो कुछ होने वाला है नहीं। तो फिर अब ये किस वेरिएबल में है, ए में है, ठीक है, तो मैं ए में मेरे आंसर क्या आएंगे फिर a माइनस 3, यहाँ पर आएगा a माइनस 3, और ये जो फ्रैक्शन वाला होता है इसका जो डिनोमिनेटर वाला होता है ना वो जाएगा a के साथ, तो मतलब वो बनेगा 5a देन माइनस 1 का माइनस 1। तो ये जो ट्राइनोमियल है, ठीक है, जो डिनोमिनेटर में उसका आंसर कितना आ रहा है मेरा a माइनस 3 5a माइनस 1, a माइनस 3 एंड देन वी हैव 5a माइनस 1, ठीक है। अब गाड़ी आती है इसकी, अब ये तो सबसे इजी रहेगा क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में कोई नंबर ही नहीं दिया ना उन्होंने, है नहीं, तो 1 वाला है ये। तो अभी इसके फैक्टर कैसे आएंगे, 3 3 9 होता है, फिर 9 तो एक ही टेबल में आता है ना, उसके इसके फैक्टर निकलते हैं क्या, चेक तो करो, नहीं निकलते। ये नोटिस कर रहे हो ये क्यूब के जो मैंने फैक्टर निकाले उसका जो सेकंड ब्रैकेट है वो ब्रैकेट और ये वाला नंबर सेम ही है ना, मतलब इसके फैक्टर निकलने वाले है ही नहीं, हम उसको ऐसे कैसे लिखेंगे, समझ में आ रही बात आपको। अब चेक करो ये दोनों कट हो जाएंगे ना, अभी मेरा काम a माइनस 3 कट हो गया, a प्लस 3 9 ये भी दोनों कट हो गए, 5a माइनस 1 5a माइनस 1 ये भी कट हो गया, क्या बचा यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर बचा, दैट इज 5a प्लस 1 एंड दैट इज माई फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया कैसे करना है कैसे नहीं करके। बस ये जो वर्क है ना मैं आपके सामने कर रहा था, आपको वहाँ पे क्या करने का, रफ सेक्शन में पीछे की बुक के पीछे कर देने का, एकदम क्लीनली आपका सॉल्व हो जाएगा फिर, ठीक है।